देखिए पारुल जी, बड़ा हास्यास्पद विषय है कि भ्रष्टाचार पे वो पार्टी ज्ञान देती है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, न्यायालय में दोषी करार हुआ और सजा दी गई। उसका नाम था बंगारू लक्ष्मण और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए भाजपा भ्रष्टाचार पर बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब दूसरी बात आपने कही कि हमारे समय में महंगाई थी, बेरोजगारी थी। निश्चित रूप से थी, हम स्वीकार करते, किंतु इतनी नहीं थी। इतनी भयंकर बेरोजगारी, इतनी भयंकर महंगाई नहीं थी। हमारे समय में विकास दर अच्छी थी। आज के समय में विकास दर दिन प्रतिदिन पिछड़ती चली जा रही है। उसके बाद आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भेल बनाया, सेल बनाया, कांग्रेस ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया। कांग्रेस ने इतने काम किए हैं कि गिनाने जाऊं तो दोबारा कह रहा हूं कि आपकी डिबेट का समय छोटा पड़ जाएगा। और भाजपा ने क्या किया? तो उसके बाद भी जनता आपको चुनती क्यों नहीं है? आप एक एक करके राज्यों से बाहर होते जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ये 3 चुनाव जीत के इतना घमंड में फूले हुए हैं। 60 वर्षों तक का इसी देश की जनता ने इनको नकारा है, इनको दुत्कारा है, इसीलिए घमंड पालना। तो 60 वर्ष आपको तो मैक्सिमम टाइम मिला, उसके बाद भी अभी जनता आप पर विश्वास नहीं करती है, ये भी सवाल है ना सर। दिनेश क्यों नहीं करती विश्वास? क्यों नहीं करती विश्वास पारुल जी? हमको जनता वोट देती है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जनता हमको वोट देती है। फिर बाहर क्यों हो जाते हैं आप? क्यों सरकार नहीं बना पाते हैं आप? कभी 2 सीट पर, कभी 1 सीट पर समझ जाते हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में हमारी मैंने कहा राज्य दर राज्य, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप देश से समाप्त हो चुके हैं। मैंने कहा सरकार दर सरकार आपके राज्यों से बनाएंगे पारुल जी। मुझे समय दीजिए, सर अब समय नहीं है। मैं दिनेश सर से एक लास्ट कंक्लूजन